काशी विश्वनाथपुर छोटे से गांव में लकड़हारा श्याम अपनी बीवी कुंती के साथ रहता था। उसकी पत्नी 2 जुड़वा बच्चों को जन्म देती है। वह दोनों लड़के होते हैं। दोनों जुड़वा बच्चों को देखकर लकड़हारा बहुत खुश होता है। और एक दिन श्याम अपनी पत्नी से कहता है, कुंती, तुमने इन बच्चों का कुछ नाम सोचा? क्या नाम रखोगी इनका? अजी मैंने अभी तक कुछ नाम ही नहीं सोचा। आप ही कुछ इन दोनों का नाम रख दीजिए। वैसे मेरा नाम तो मेरे दादाजी ने रखा था। मैं तो कहता हूँ कि इन बच्चों का कोई मिलता जुलता नाम रख देते हैं। देखो, दोनों की शक्ल बिल्कुल एक जैसी है, इसलिए नाम भी एक जैसा ही होना चाहिए। अरे, मैं तो कहता हूँ एक का नाम मोहन और दूसरे का नाम सोहन रख देते हैं। हाँ जी, ये नाम बहुत अच्छे हैं। मुझे भी ये नाम बहुत पसंद आए। तो फिर ठीक है, भाग्यवान आज से इन दोनों बच्चों का नाम मोहन और सोहन है। बड़े लड़के का नाम मोहन और छोटे लड़के का नाम सोहन। दोनों पति पत्नी अपने बच्चों को लेकर बहुत ही ज्यादा खुश थे, लेकिन भाग्य में लिखा और किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक रात सोहन के घर में एक चोर चोरी करने के लिए घुस जाता है, लेकिन घर में चोर को कोई भी कीमती चीज नहीं मिलती है। तभी चोर की नजर उन दोनों जुड़वा बच्चों पर पड़ती है और वह मन ही मन सोचता है, अरे वाह, कितने सुंदर और प्यारे बच्चे हैं। यह तो देखने में बिल्कुल एक जैसे लग रहे हैं। इस घर में मेरे काम की कोई चीज नहीं है जिसे मैं बेचकर थोड़े बहुत पैसे कमा सकूं। लेकिन ये बच्चे मेरे बहुत काम के हैं। इनमें से एक बच्चे को अपने साथ ले जाता हूं। इस बच्चे की मुझे अच्छी कीमत मिल जाएगी। फिर चोर उन दोनों बच्चों में से एक बच्चे को उठाकर ले जाता है। पास में एक शहर था जहाँ के लोग खुशहाल और शांतिपूर्ण जीवन जी रहे थे। उस शहर का राजा बहुत ही दयालु और रहमदिल इंसान था। उसकी दयालुता और रहमदिली दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। राजा हमेशा अपनी प्रजा के सुख दुख में शामिल रहता और उनके हर सवाल का जवाब देने की कोशिश करता। उसके शासन में लोगों को किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं होती और हर कोई उसे दिल से सम्मान और प्यार करता था। उसकी यही दयालुता और मानवता के कारण वह शहरी का आदर्श स्थल बन गया था, जहाँ लोग शांति और खुशी से जीवन बिताते थे। लेकिन राजा की कोई औलाद नहीं थी। राजा इस बात से बहुत दुखी था। एक दिन रानी राजा से कहती है, महाराज, ईश्वर ने हमें सब कुछ दिया है, लेकिन एक औलाद के सुख से वंचित कर दिया है। कब तक हम ऐसे रहेंगे? हमें कोई बच्चा गोद ले लेना चाहिए। तुम सही कह रही हो रानी। मैं आज ही कोई बच्चा गोद लेने का ऐलान करवा देता हूँ। फिर राजा पूरे राज्य में ऐलान करवा देता है कि महाराज को एक बच्चा को चाहिए। इस बात का चोर को भी पता चल जाता है। वह तुरंत ही किशोर का बच्चा लेकर महाराज के पास आ जाता है। महाराज, मैंने सुना है आप एक बच्चा गोद लेना चाहते हैं, इसलिए मैं अपना यह बच्चा अपने दिल के टुकड़े को आपको देने के लिए तैयार हूँ। यह बच्चा आपके जीवन को खुशियों से भर देगा। मुझे लगता है तुम्हें इस बच्चे से बहुत ही ज्यादा प्रेम है। फिर तुम इस बच्चे को हमें क्यों देना चाहते हो? महाराज, आपने बिल्कुल सच कहा। मुझे इस बच्चे से अपनी जान से भी ज्यादा प्रेम है। लेकिन महाराज, जब यह बच्चा पैदा हुआ तो उसकी माँ का इंतकाल हो गया। मैं अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था। उसके बगैर मैं अकेला पड़ गया हूँ। इस वजह से मैं इस बच्चे की देखभाल भी सही से नहीं कर पाता हूँ। मेरा घर जंगल में है। जब मैं मजदूरी करने जाता हूँ, स्विंग में अपने बच्चे को साथ में ले जाता हूँ। इसलिए मेरा मालिक मुझसे कहता है कि या तो बच्चे को देखो या काम करो। अगर मैं इस बच्चे को घर पर छोड़कर काम करने जाऊंगा तो मुझे डर है कि कहीं इस बच्चे को कोई जंगली जानवर उठा कर ना ले जाए। इसलिए मैं यह बच्चा आपको देने आया हूँ। आपकी कोई संतान नहीं है। इस बच्चे को गोद लेने से आपकी संतान की कमी पूरी हो जाएगी। तुमने बिल्कुल सही किया। इस बच्चे को तुम मेरे पास ले आए। अब तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। मैं इस बच्चे को अपने पुत्र की तरह रखूंगा और इसे राजकुमार बनाऊंगा। फिर राजा ने चोर को खूब धन दौलत दी। चोर इतना सारा धन देकर बहुत खुश हो गया और धन दौलत लेकर खुशी खुशी राजमहल से चला गया।
वहीं दूसरी ओर श्याम की पत्नी अपने एक बच्चे खो जाने की गम में बहुत दुखी होती है। श्याम, मेरा एक बच्चा कहाँ चला गया? रात में दोनों को अपने हाथों से सुलाया था, फिर यह कैसे हो गया? मैंने हर कोना छान मारा, पर वह कहीं नहीं था। क्या उसे कोई उठा ले गया? यह ख्याल मेरे दिल को चीरने लगा। आंखों में आंसू, दिल में डर। कैसे जीऊंगी मैं उसके बिना? मगर मुझे हिम्मत करनी होगी। कुंती, तुम परेशान क्यों होती हो? मुझे भी अपने बच्चों की बहुत चिंता है। मैं गांव वालों को बच्चे की तलाश करने के लिए भेज दिया हूँ। ईश्वर ने चाहा तो हमारा बच्चा जल्द ही हमें मिल जाएगा। लेकिन देखो, तुम्हें थोड़ा सा सब्र से काम लेना होगा। एक बच्चे की कमी के साथ मैं कैसे जीऊंगी? उसकी वजह से मुझे ये सारा घर वीरान लग रहा है। इतने में ही 2 गांव वाले श्याम के पास आते हैं और उससे कहते हैं, श्याम भाई, हमने बच्चा हर जगह तलाश किया, लेकिन बच्चे का कोई पता नहीं चला। मुझे तो लगता है कि बच्चों को कोई जंगली जानवर उठाकर ले गया है। हमने कितनी खुशियां मनाई थी जब हमारे 2 प्यारे बच्चे जन्मे थे। हर दिन उनके हंसते खिल खिलाते चेहरे हमारे घर की रौनक बढ़ा देते थे। और एक बच्चा हमारे बीच नहीं रहा तो उसके बिना यह घर, यह जीवन बिल्कुल सुना लग रहा है। मुझे तो लगता है कि यह सब हमारी किस्मत का खेल है। इसलिए हमें इस कठिन समय का सामना करना होगा और बाकी की जिंदगी को खुशी से बिताना होगा। श्याम और कुंती अब यह मान लेते हैं कि उनका बच्चा इस दुनिया में नहीं रहा। यूं ही कई वर्ष बीत जाते हैं। अब वह दोनों बच्चे जवान हो जाते हैं और श्याम लकड़हारा बीमार रहने लगता है। जंगल से लकड़ी काट कर लाना उसके लिए मुश्किल काम हो गया था। फिर वह एक दिन अपने बेटे मोहन से कहता है, बेटा, अब तुम बच्चे नहीं रहे, तुम जवान हो गए हो। तुम तो जानते हो कि मेरी तबीयत काफी दिनों से खराब चल रही है, इसलिए मुझसे अब लकड़ी नहीं कटती है और घर के हालात भी सही नहीं है। जरेनिया, अब घर की जिम्मेदारी बेटा तुम्हें संभालनी होगी। मेरा काम तुम्हें करना होगा, यानी अब तुम्हें जंगल से लकड़ियां काटकर बाजार में बेचनी होगी। इस तरह हमारे घर के हालात भी सुधर जाएंगे। ठीक है पिताजी, जैसा आप कहेंगे मैं वैसे ही करूंगा। अब आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आप घर पर रहकर आराम करो। अगले ही दिन मोहन जंगल से लकड़ी काटने के लिए निकल जाता है। जब वह जंगल पहुंचकर लकड़ी काटने ही वाला होता है तो उसकी नजर एक चिड़िया के घोंसले पर पड़ती है। उस घोंसले में चिड़िया के बच्चे भी होते हैं, इसलिए मोहन सोचने लगता है, अगर मैंने यह पेड़ काट दिया तो यह घोंसला नष्ट हो जाएगा। उसके बाद चिड़िया के सभी बच्चे नीचे गिर के मर जाएंगे और जब शाम को चिड़िया अपने बच्चों के लिए खाना लेकर आएगी तो वह अपने बच्चों को मरा हुआ देखेगी तो उसे बहुत दुख होगा। नहीं नहीं, मुझे यह पेड़ नहीं काटना चाहिए, नहीं तो मेरी वजह से उस चिड़िया का दिल बहुत दुखेगा। मैं ये जुल्म नहीं कर सकता। अगर मैं लकड़ी काट कर नहीं ले गया तो घर का गुजारा कैसे होगा? और पिताजी भी बहुत गुस्सा होंगे। मैं उन्हें विश्वास दिला के आया था कि मैं लकड़ी बेचकर घर का सभी सामान ले आऊंगा। क्या मुझे पिताजी का हुक्म मानना चाहिए? अगर मैं उनका हुक्म मानूंगा और लकड़ी बेचकर घर पर पैसे लेकर जाऊंगा तो वह बहुत खुश होंगे, लेकिन चिड़िया और उसके बच्चों पर भी तो जुल्म होगा। मैं इन मासूमों की जान नहीं ले सकता, वरना ईश्वर मुझे कभी माफ नहीं करेगा। फिर मोहन बिना लकड़ी काटे अपने घर की ओर चल देता है। श्याम मोहन का इंतजार कर रहा था। जब उसने मोहन को देखा तो वह बोला, अरे बेटा, तुम तो बहुत जल्दी आ गए। तुम भी बिल्कुल मेरी तरह हो। मैं भी जवानी में बहुत जल्दी लकड़ी काटकर बेचकर आज आया करता था। आज मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, तुम घर की जिम्मेदारी संभाल ली। पिताजी, मुझे माफ करना, मैं लकड़ी काट कर नहीं बेच सका। दरअसल मैं जिस पेड़ को काटने की सोच रहा था उस पर एक चिड़िया का घोंसला बना हुआ था। उस घोंसले में चिड़िया के छोटे छोटे बच्चे थे, इसलिए मैंने वह पेड़ नहीं काटा। किसी मासूम की जान लेना भी तो सही नहीं है। तुम ये कैसी बात कर रहे हो मोहन? अगर उस पेड़ पर चिड़िया का घोंसला था तो दूसरा पेड़ काट लेते हैं। पर पिताजी, वहां पर जितने भी पेड़ थे सभी पर किसी न किसी पक्षी ने घोंसला बनाया हुआ था।
मोहन की यह बात सुनकर श्याम को बहुत गुस्सा आया। वह गुस्से में मोहन से कहने लगा, तुमसे बड़ा बेवकूफ मैं अपने जीवन में कभी नहीं देखा। एक लकड़हारे का काम लकड़ी काटना है। उसे इस बात से कोई मतलब नहीं होना चाहिए कि पेड़ पर पक्षी का घोंसला है या नहीं है। लकड़हारे का ध्यान सिर्फ अपनी मेहनत और अपने काम पर होना चाहिए, न कि उसके काम में आ रही छोटी मोटी बढ़ाव पर। अगर तुम लकड़ी नहीं काटोगे तो घर का गुजारा कैसे होगा? तुम अपने घर की हालत देख रहे हो ना। श्याम मोहन को गुस्से में पता नहीं क्या क्या कह देता है। फिर अगले दिन श्याम मोहन से कहता है, सुनो, आज तुम दूसरी जगह लकड़ी काटने जाना और पेड़ काटते वक्त ऊपर मत देखना, नहीं तो पता चले कि कहीं पक्षियों का घोंसला देखकर तुम दोबारा लकड़ी काटने से रुक जाओ और यूं ही खाली हाथ घर चले आओ। ठीक है पिताजी, मैं पेड़ काटते वक्त ऊपर नहीं देखूंगा। फिर मोहन पेड़ काटने के लिए जंगल की ओर चल पड़ता है और सोचता है, इस बार तो मैं लकड़ी जरूर काट कर लाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर आज मैंने लकड़ी बेचकर पिताजी को पैसे दे दिए तो वह खुश हो जाएंगे और उनका गुस्सा भी खत्म हो जाएगा है। यह सोचता सोचता मोहन जंगल पहुंच जाता है और वह ऊपर नहीं देखा है और नीचे देखकर पेड़ काटने लगता है। जैसे ही उसकी नजर पेड़ के जड़ पर पड़ती है तो वह सोचने लगता है, इस पेड़ की जड़ से कई प्रकार की दवाइयां बनती हैं। अगर मैं इस पेड़ को काट दिया तो लोगों की बीमारियों का इलाज कैसे होगा? नहीं नहीं, मुझे पेड़ नहीं काटना चाहिए। ये पेड़ लोगों को बहुत फायदा पहुंचता है। मोहन काफी देर तक सोचता रहा, उसे पेड़ काटना चाहिए या नहीं। यूं ही सोचते सोचते पूरा दिन ढल जाता है। वह बगैर लकड़ी काटे खाली हाथ अपने घर चला जाता है। जब श्याम मोहन को घर पर देर आता देखता है तो उसे यह यकीन हो जाता है कि मोहन आज जरूर लकड़ियां बेचकर पैसे लाया है। वह प्यार से मोहन से कहता है, बेटा, आज तो बहुत देर से आया। आज तूने काफी लकड़ी काटी होगी। कितने की बिकी लकड़ियां? पिताजी, मैं लकड़ियां नहीं काटी। जिस पेड़ को मैं काट रहा था उस पेड़ की जड़ से कई तरह की दवाइयां बनती हैं, इसलिए मैंने वह पेड़ काटना उचित नहीं समझा। बेटे की यह सब बात सुनकर श्याम गुस्से से आग बबूला हो जाता है। तुम किस तरह के बेवकूफ इंसान हो? तुम अपने जीवन में कुछ नहीं कर सकते। पागलपन की भी एक हद होती है। तुम्हें मैं लकड़ियां काटने भेजा था, हकीम बने नहीं। किस पेड़ से कौन सी दवाई बनती है, तुम्हें उससे क्या लेना देना? श्याम का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। उतने में ही कुंती आ जाती है और वह श्याम को समझाने लगती है, आज ही बच्चा है, अब जाने भी दो। ये ना समझ है, इसे माफ कर दो। कुछ दिन की बात है, इसे सब समझ आ जाएगा। तुम कहती हो तो मैं इसे माफ कर देता हूँ। अगर इसने आगे से ऐसी कोई भी गलती की तो मैं इसे घर से बाहर निकाल दूंगा। उसके बाद कभी भी घर में घुसने नहीं दूंगा। यूं ही कहीं महीने गुजर जाते हैं। फिर एक दिन श्याम अपने बेटे से कहता है, सुनो मेरे बेटे, पीछे जो कुछ भी हुआ तुम उस पर ध्यान मत दो, लेकिन इस बार तुम लकड़ी काटकर जरूर बेच आना। हमारे गांव के पास में जो शहर है उसके जंगल में बहुत सारे पुराने पेड़ हैं। तुम उन पेड़ों से लकड़ी काटकर बेच आओ और ध्यान रहे, इस बार कोई बहाना मत बनाना। मोहन अपने पिता से वादा कर जंगल पहुंच जाता है और फिर जब वह जंगल में पुराने पेड़ देखता है तो वह फिर सोचने लगता है, ये पेड़ तो बहुत बूढ़े हो चुके हैं। इन पेड़ों ने वर्षों राह चलते हुए लोगों को ठंडी हवा और छाया प्रदान की है। थके हुए लोग इनके नीचे बैठकर सुकून की सांस लेते हैं। अगर मैंने यह पेड़ काट दिए तो इन पर जुल्म होगा। इन्होंने लोगों की हिफाजत की है, हमें इनका एहसान मानना चाहिए। नहीं नहीं, मैं पेड़ नहीं काट सकता। आज के बाद मैं कभी भी पेड़ काटने नहीं आऊंगा। मोहन अपनी कुल्हाड़ी लेकर अपने घर चला जाता है। जब वह घर पहुंचता है तो श्याम मोहन से कहता है, आज मुझे पूरी उम्मीद है कि तुमने मेरा भरोसा नहीं तोड़ा होगा। पिताजी, मैं पेड़ नहीं काट सकता। ये काम मुझसे नहीं होगा। आप मुझे कोई दूसरा काम बता दीजिए, मैं वह काम कर लूंगा, लेकिन लकड़ी काटने का काम मेरे बस की बात नहीं है। बेटे के मुंह से यह शब्द सुनकर श्याम को इतना गुस्सा आया कि उसने तुरंत मोहन को घर से निकाल दिया। श्याम की पत्नी ने उसे रोकना चाहा कि वह बेटे को घर से ना निकले, लेकिन उसने अपनी पत्नी की एक न सुनी। मोहन घर से निकालकर जंगल की ओर चल पड़ा। वह बहुत दूर चलता जा रहा था। उसे कुछ पता नहीं था कि वह कहाँ जा रहा है।
चलते चलते बहुत थक गया था और अचानक बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। तभी दो सिपाहियों की नजर मोहन पर पड़ती है। वह मोहन के पास आए और उससे कहने लगे, अरे यह तो राजकुमार है, लेकिन यह साधारण कपड़े में इस जंगल में क्या कर रहे हैं? अरे भाई, ये बात करने का समय नहीं है। जल्दी राजकुमार को राजमहल ले चलो, इनकी तबीयत और ज्यादा खराब हो जाएगी। फिर दोनों सिपाही मोहन को उठाकर राजा के घर की ओर ले जाते हैं। उधर मोहन और उसकी पत्नी अपने बेटे की वजह से बहुत दुखी होती हैं। श्याम को अपनी गलती का एहसास होता है। फिर उसकी पत्नी उससे कहती है, एक बच्चा तो हमारा बचपन में ही हमसे जुदा हो गया था और अब एक बच्चे को तुमने जुदा कर दिया। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। पता नहीं मेरा बच्चा किस हाल में होगा, वह कहाँ गया होगा। मैं अपने बच्चों के बगैर कैसे जीऊंगी। हे ईश्वर, मेरा बच्चा जहाँ भी हो उसकी हिफाजत करना। कुंती, तुम्हें लगता है कि बेटे के जुदा हो जाने का दुख केवल तुम्हें ही है? मुझे भी अपने बेटे से बहुत मोहब्बत है। मैंने तो उसे घर से इसलिए निकला था कि उसे समझ आ जाए कि पैसे जीवन के लिए कितने जरूरी है। अगर उसे लकड़ी काटना अच्छा नहीं लगता है तो वह कोई और काम कर लेगा। यह जरूरी तो नहीं कि हर आदमी लकड़ी काटे। कुंती, ये लकड़ी काटना हमारा पुश्तैनी काम है। मेरे बाप दादा भी लकड़ी काट कर घर का गुजारा करते थे, इसलिए मैंने अपने बेटे को भी यही सलाह दी। देखो, अगर तुम मेरे बेटे को तलाश करके नहीं ले तो मैं भी इस घर से चली जाऊंगी और फिर कभी तुम्हें अपना मुंह नहीं दिखाऊंगी। जब तक मेरा बेटा नहीं आ जाता उसे वक्त तक मुझे बोलने की कोई जरूरत नहीं है। अपनी पत्नी की बात सुनकर श्याम अपने आप को कोसने लगता है कि उसने अपने बेटे को घर से निकाल दिया। फिर वह दो आदमियों को लेकर मोहन की तलाश में निकल जाता है। उधर वह दो सिपाही श्याम को राजा के पास ले जाते हैं। महाराज, हमें राजकुमार जंगल में बेहोशी की हालत में मिले थे, लेकिन हमें इस बात का पता नहीं चला कि राजकुमार उस घने जंगल में क्या करने गए थे, वह भी इन साधारण कपड़े में। राजा मोहन को अपना बेटा समझता है। वह अपने बेटे को इस हाल में देखकर बहुत दुखी होता है। वह जल्दी से हकीम को बुलाता है। कुछ देर बाद मोहन होश में आ जाता है। राजा उससे पूछता है, बेटा, तुम उस घने जंगल में साधारण कपड़े को पहनकर क्या करने गए थे? मैंने तो तुम्हें अपने भाई से मिलने भेजा था। तुम्हारे साथ जो सिपाही गए थे वह कहाँ है? आप क्या कह रही हैं? महाराज, मैं कुछ भी समझ नहीं पा रहा हूँ। और आपने मुझे कब भेजा था और आप मुझे बेटा क्यों कह रहे हैं? यह क्या हो गया है? मेरे बेटे, एक बाप अपने बेटे को बेटा नहीं कहेगा तो क्या कहेगा? महाराज, मैं आपका बेटा नहीं हूँ। मैं तो एक गरीब लकड़हारा का बेटा हूँ। मेरे बाप ने मुझे घर से निकाल दिया था, इसलिए मैं उस जंगल में चला गया था। राजा अपने बेटे की अजीब बात सुनकर सोचता है कि बेहोश होने की वजह से इसकी याददाश्त चली गई है। अपने बेटे को इस हाल में देखकर वह बहुत दुखी होता है। उधर श्याम अपने बेटे की तलाश कर रहा होता है। तभी उसे राजकुमार दो सिपाहियों के साथ आते हुए मिलते हैं। वह राजकुमार से कहता है, बेटा, तुम राजकुमार की पोशाक में कहाँ जा रहे हो? मुझसे गलती हो गई जो मैंने तुम्हें घर से निकाल दिया। मुझे माफ कर दो। मेरे बच्चे, तुम्हारी माँ तुम्हारी वजह से बहुत परेशान है। चलो, अब घर चलो, तुम्हारी माँ तुम्हारा इंतजार कर रही है। तुम ये कैसी बेहुदा बातें कर रहे हो जो एक राजकुमार को अपना बेटा बता रहे हो? ये तुम्हारा बेटा नहीं बल्कि एक राजकुमार है। मुझे लगता है कि यह कोई पागल है जो जंगल में भटक रहा है। जाओ और जाकर अपने पागलपन का इलाज करवाओ। सिपहिया, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हें किसी ने सिखाया नहीं कि अपने से बड़े से तमीज से बात करनी चाहिए। अगर आज के बाद तुमने किसी के साथ दुर्व्यवहार किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जी, मैं इस राज्य के राजा का बेटा हूँ। आपको कोई गलत फहमी हुई है। मैं बहुत लंबा सफर करके आया हूँ। मुझे जल्दी से राजमहल जाना होगा। अब आप भी अपने घर जाओ और आराम करो। फिर राजकुमार वहां से चले जाते हैं और श्याम भी जल्दी से अपने घर जाता है। कुंती, मुझे मोहन जंगल में मिला था। वह एक राजकुमार की पोशाक पहने हुए था, लेकिन वह कह रहा था कि वह हमारा बेटा नहीं है बल्कि इसी राज्य के राजा का बेटा है। पता नहीं मोहन को क्या हो गया है। यह सुनकर कुंती की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह श्याम से कहती है, मुझे लगता है वह हमारा बेटा सोहन है जो बचपन में गायब हो गया था। मेरा दिल मुझसे हमेशा कहा करता था,
कि सोहन सही सलामत है और जिंदा है। लेकिन सोहन को महाराज के पास खून ले गया होगा और उन्होंने उसे अपना बेटा भी मान लिया। हमें राजमहल चलना चाहिए, वहीं जाकर सच मालूम होगा। फिर श्याम और कुंती राजमहल की ओर निकल जाते हैं। उधर राजकुमार सिपाहियों के साथ महल पहुंच जाते हैं। जैसे ही दूसरे सिपाही राजकुमार को देखते हैं तो वह हैरान रह जाते हैं। दो राजकुमार, वो भी बिल्कुल एक जैसे। असली राजकुमार कौन से हैं? मुझे तो दोनों भाई लगते हैं, लेकिन महाराज ने कभी बताया नहीं कि उनके 2 पुत्र हैं। वैसे हमें इस बात से क्या लेना, हमें तो अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। जब राजा मोहन और राजकुमार को एक साथ देखते हैं तो वह मोहन से कहते हैं, मुझे माफ करना नौजवान, मैं तुम्हें अपना बेटा समझ लिया। असल में तुम दोनों की शक्ल बिल्कुल एक जैसी है। कोई भी तुम दोनों को देखकर अंतर नहीं कर सकता। देखने में ऐसे लगते हो जैसे तुम जुड़वा भाई हो। इतने में ही कुंती और श्याम आ जाते हैं। आप लोग कौन हैं और यूं बगैर इजाजत के कैसे चले आए? महाराज, हम मोहन और सोहन के माता पिता हैं। दरअसल आपका बेटा हमारा बेटा है। जब यह छोटा था तो यह रात में अचानक कहीं गायब हो गया था। इसे कोई उठाकर लेकर भाग गया था। तुम यह क्या कह रहे हो? मैं राजकुमार को बहुत साल पहले एक आदमी से गोद लिया था। उसके बदले में उसे खूब धन दौलत भी दिए थे। मैं अभी उस आदमी को बुलवाता हूँ। सिपाहियों व जहाँ भी आदमी मिले उसे पकड़कर मेरे पास लेकर आवी। फिर राजा 2 सिपाहियों को उस आदमी की तलाश में भेजता है। कुछ ही देर में सिपाही उस आदमी को राजा के पास ले आते हैं। वर्षों पहले तुमने मुझे अपना बच्चा गोद दिया था। सच सच बताओ, वह तुम्हारा बच्चा था या फिर किसी और का? अगर तुमने झूठ बोलने की कोशिश की तो मैं इतनी सख्त सजा दूंगा कि तुम्हारी रूह तक कप उठेगी। दरअसल महाराज, मैं एक चोर हूँ और छोटी मोटी चोरी करके अपना परिवार का पेट पालता हूँ और गुजरा करता हूँ। एक रात जब मैं चोरी करने घर में घुसा तो उस घर में मुझे कुछ भी नहीं मिला। फिर मेरी नजर इन 2 जुड़वा बच्चों पर पड़ी। मैंने एक बच्चा उठा लिया और आपको झूठी कहानी सुनाकर गोद दे दिया। मुझे माफ कर दीजिए महाराज, आज के बाद मैं कभी भी चोरी नहीं करूंगा। फिर महाराज चोर को कलागार में डाल देते हैं और उसको काले पानी की सजा देते हैं। फिर महाराज सोचने लगते हैं, अब यह लकड़हारा अपने बेटे को साथ में लेकर जाएगा। मैंने कितने प्यार से इस पल है। राजकुमार के बगैर तो पूरा महल सुना हो जाएगा और महारानी कैसे अपने बेटे की जुदाई सहेगी? नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। कुछ तो करना पड़ेगा जिसके वजह से मेरा बेटा राजकुमार यहाँ रुक जाए। महाराज, आपकी सोच में पड़ गए। हम यहाँ राजकुमार को लेने नहीं आए हैं। हम तो यह देखकर ही खुश हैं कि हमारा बेटा सोहन जिंदा और सही सलामत है। हम तो सिर्फ इसे देखने और मिलने आए हैं। मैं जानता हूँ कि एक बेटे से बिछड़ने का दुख क्या होता है। तुम्हारी बात सुनकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा। श्याम, यह तुम्हारी तरह ही ईमानदार और नेक दिल है। लेकिन महाराज, मैं आपसे नाराज हूँ। आपने कभी हमसे नहीं बताया कि आपने मेरे को गोद लिया है, लेकिन ये नाराजगी दूर हो सकती है। महाराज, मेरी एक शर्त है। क्या शर्त है राजकुमार, बताओ। महाराज, मेरी यही शर्त है कि आज से यह लोग इसी महल में और इसी महल के सदस्य बनकर रहेंगे। ठीक है राजकुमार, आज से यह महल में ही रहेंगे। मुझे आपकी शर्त मंजूर है। मैं आज ही इनके रहने का बंदोबस्त करता हूँ। राजा की यह फैसला सुनकर सभी बहुत खुश होते हैं और फिर श्याम और उसकी पत्नी और बेटा मोहन तीनों महल में खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगते हैं।